हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दूसरे के बारे में व्यर्थ का सोचने से बेहतर है खुद को व्यस्त कीजिए स्वयं को सुधारने में। क्या फ़ायदा ऐसा सोच के जिसको सोच सोच कर दिमाग तो खराब हो जाए परंतु रिजल्ट कुछ भी ना मिले। आज मैं आपको एक सूत्र के बारे में बतलाऊंगा जो ज्ञान का है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ये वीडियो अंत तक देखेंगे। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। कुछ लोग सूरज पे बिलीव करते हैं, कुछ चंद्रमा पे बिलीव करते हैं, कोई ग्रह पे, कोई गोचर पे, कोई कुछ बोल दे उस बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन स्वयं पर भरोसा नहीं करते। जिस दिन खुद पर विश्वास कर लीजिएगा ना, तो ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनमें बर्दाश्त करने की क्षमता होती है उसे कोई नहीं हरा सकता। बुरा वक्त तो आता ही है अच्छे वक्त की कीमत समझाने। ऐसे में आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन दिखावा करता है। इंसान को कभी भी अपने अंदर घमंड को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर घमंड में लोग दूसरे के एहसास की परवाह ही नहीं करते हैं। पर वक्त जब उस इंसान का घमंड तोड़ता है तो उसे किसी से बात करने लायक नहीं छोड़ता। कोई खफा हो जाए तो उसको मनाने के पहले ये ज़रूर तसल्ली कर लें कि वो आपसे नाराज़ है या दुखी। क्लैरिफिकेशन वहाँ दे जहाँ आपके बातों को समझा जाए, ना कि वहाँ जहाँ लोग अपनी मर्जी चलाएं। ज़िंदगी के खेल बहुत सावधानी से खेलिए, क्योंकि जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं, आपके पारी को खतरा उनसे ही सबसे ज़्यादा होता है। हर बात पे डरते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी का फैसला दूसरे कोई ही लेते रहेंगे। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी गलती सुधारना सीखिए। एक बार की बात है, बेटा पिता से आज्ञा लेकर शहर पैसा कमाने गया और 15 साल बाद वो घर लौटने का सोचा। वापस जब नगर पहुंचा तो मोड़ पर एक व्यक्ति कुछ बेच रहा था। पास जाकर उसने पूछा तो वो बोला कि मैं ज्ञान का धागा बेच रहा हूँ जो सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्रा की है। उसने वो धागा खरीद लिया। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी किसी पुरुष के साथ में सोई हुई है। यह देखकर उसको गुस्सा आ गया। वो अपना तलवार निकाला और उसे मारने ही वाला था कि उसे उस ज्ञान के धागे की याद आई। उसने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था कि कुछ करने के पहले 2 पल ठहर के सोचे। ये सोचकर उसने तलवार वापस रख लिया और लौटने लगा। लौट ही रहा था कि वो बर्तन से टकरा गया। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी जग गई। उसने अपने पति को देखा इतने दिनों के बाद तो वो बोली कि आपके बिना ये घर बहुत ही सूना था, और वो अपने पति से गले मिल गई। बगल में जो पुरुष सोया हुआ था उसे वो उठाती है और बोलती है, ये तुम्हारे पिता हैं। यह सुनकर उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके आंखों में आंसू आ गया और उसने अपने पत्नी और पुत्र को गले लगा लिया। अगर वह यह नहीं सोचता तो वह हमेशा के लिए अपने परिवार को खो देता। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी काम करने के पहले सोचिए, समझिए और उसके बाद कुछ करिए। अगर कुछ आप कर लेते हैं तो फिर आप पछताइएगा। इसलिए सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।